हेलो एंड वेलकम स्टेट पिलर के लाइव में एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ हेमा, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में साफ साफ देख सकते हैं। और इससे पहले हम आए थे लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी नेटवर्क इश्यूज की वजह से, लेकिन हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं सेम टॉपिक के साथ। हम उसी मुद्दे पर रहेंगे और हमारा जो आज का मुद्दा है वो है क्या फैमिलीज के आने के बाद जो डायनामिक्स हैं घर के वो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, रिश्तों में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। और शुरुआत हम करेंगे अभी जो मतलब फैमिली वीक में हेमा को सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है उससे हम बात शुरू करते हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा फरहाना की मॉम का आने का लगा, और मुझे ना एक्सपेक्ट भी नहीं था कि मतलब फरहाना पैर पड़ के रोई है। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था कि आई नो कि जो लोग बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं वो उतने होते नहीं है। बिल्कुल, ये फैक्ट है। और जो लोग बहुत कम रोते हैं और वो जब रोते हैं ना तो सब देखते हैं कि भाई वो इंसान रो रहा है, उसका रोना ना जायज भी लगता है उस टाइम पे। तो जब वो पैर में पड़ के रोई ना तो मेरे को लगा कि नहीं यार, वो टूटी है या उन्हें सच में वो बहुत बहुत दिखाती है ना कि मैं स्ट्रांग हूँ। वो है बहुत स्ट्रांग, लेकिन कहीं ना कहीं एक दरार लेकर चलती हैं अपने साथ। उनके दिल में एक दरार है बहुत बड़ी सी जो वो छुपा के चलती है, जो दिखती नहीं है। हाँ, तो वही मुझे चीज लगी। इवन जब उनकी मॉम गई तो वो जिस तरीके से रोई है वो लग रहा था कि यार नहीं, उसे नीड है एक अपने इंसान की जिससे वो कह सके, जो उसे समझ सके। हालांकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं रियल लाइफ में कि वो किसी को बाउंड्री क्रॉस नहीं करने की वजह से कि कर ना ले, इस वजह से इतने हार्ड हो जाते हैं ताकि वो सामने वाला लिमिट में रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे फरहाना ऐसी लगती है। हाँ। तो उसके अलावा फिर मेरे को ऑफ कोर्स गौरव और उनकी जो वाइफ आई थी आकांक्षा, काफी क्यूट लगा मेरे को उनका। इवन उसमें जो शहबाज ने अपनी कमेंट्रीज दी है वो किस वाला सीन जो था, तो कहता इतनी बार तो मैं मृदुल को किस कर देता। हाँ। तो ये काफी अच्छा था। मतलब मुझे ये वाला बिग बॉस ने एक्सपेक्ट नहीं था। बिल्कुल, कि बिल्कुल। इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना लवेबल, सारे वर्ड्स। राइट। अभी तक जितने भी फैमिली वीक्स हुए हैं 19 सीजन में से आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये बहुत क्यूट, यहाँ पर बहुत ट्रू लगा। हाँ, वेरी जेन्युइन हो रहा है ना, ओरिजिनल हो रहा है। और इस बार ये अब मुझे आइडिया नहीं है कि पहले भी रात को रुके हैं या नहीं घर वाले। रुकते हैं। ओके, सो रुकते हैं। पर इस बार मुझे ऐसा लगा कि मतलब जैसे कुनिका का जो बेटा है वो आया था तो वो एक माहौल क्रिएट करके चला गया। लाइक उसके आने से जो घर में पॉजिटिविटी आई, फिर उसके बाद अशनूर के फादर ने सबके लिए खाना बनाया। एग्जैक्टली। उसके बाद फिर फरहाना की मॉम ने खाना बनाया। बिग बॉस ने उन्हें रुकने दिया जब तक खाना ना बन जाए तब तक के लिए। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं घर में। और जैसे हम बात कर रहे थे इक्वेशंस की, तो अशनूर के फादर के आने के बाद मैंने अशनूर में एक चेंज देखा, और उस बारे में उनके फादर ने उनसे बात भी की है कि आप गौरव के पीछे मत रहिए, आप गौरव की हर बात ना मानिए। और अशनूर को जब ये एडवाइस तुरंत वही किया राइट, तुरंत। अब अशनूर के फादर बाहर मतलब अंदर खाना बना रहे थे, एंड बाहर जब फरहाना और तान्या की लड़ाई हो रही थी तो गौरव ने कहा कि अशनूर देख क्या ना बाहर क्या हो रहा है। हालांकि वो बहुत नॉर्मल था गौरव का, मुझे लगता है वहां जरूरी नहीं था, बट वो कहीं ना कहीं अपने फादर को प्रूव करने के लिए मैं आपकी सुन रही हूँ, तो वो उन्होंने वहां से शुरुआत की। और कहीं ना कहीं अब दो तीन दिन हो गए हैं और अशनूर का इंडिविजुअल जो पर्सनालिटी है वो सामने आ रही है। मैं एक्साइटेड हूँ प्रणित मोरे के लिए। प्रणित मोरे के भाई एकदम डिट्टो कॉपी है। जो हमने प्रोमो में देखा वो दोनों एकदम डिट्टो कॉपी है। और जितना प्रणित का सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है उतना ही उनके भाई का भी सेंस ऑफ ह्यूमर काफी ज्यादा अच्छा है। ये भी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी हमें घर में। हम डिस्कस कर रहे थे मालती पे, तो मैं एक बार फिर से वो टॉपिक लाना चाहूंगी कि मालती, जैसा कि आपने कहा कि फरहाना की मॉम के सामने उनका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी वो किसी भी फैमिली मेंबर के सामने ऐसा बिहेवियर रखना इट्स नॉट गुड। तो मालती के पेरेंट्स का नहीं आना एक बात जो है वो अफवाह जो है वो उड़ रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जो मेरा कैलकुलेशन है जितना मैं समझ पाई हूँ
उसमें मेरा जो दिमाग यही कहता है कि अभी तक जो मालती की पर्सनालिटी है, क्योंकि ये चीज बाहर आ रही है कि मालती बहुत मायूस है कि उसके घर वाले नहीं आए हैं। हाँ। और मालती ने एक बात भी कही थी कि जब उन्हें नेग्लेक्ट किया जाता है, जब उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है तो वो बीमार पड़ जाती हैं। ये भी बात हुई है। मे भी आ भी सकते हैं, मैं अभी ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं है, पर अभी तक नहीं आए हैं, जिसकी वजह से मालती बहुत ज्यादा अपसेट हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आती है, लाइक बहुत कट्टर जाट फैमिली से है वो, तो अभी तक जो उनके बारे में बातें हुई हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, वो जिस तरीके से बात करती हैं, और उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर जो इतने सारे मतलब मुद्दे आए हैं, बाय चांस अगर उनके फादर आते भी हैं और नहीं आते हैं तब तो बहुत बड़ी बात है, बट अगर आते भी हैं तो आपको क्या लगता है कि किस वे में प्रेजेंट होगी चीजें? नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो आएंगे तो वो वेकअप कॉल देके जाएंगे। मुझे लगता है उसके बाद शायद जैसे अशनूर ने तुरंत, चाहे एक दिन के लिए 2 दिन के लिए, अशनूर ने जो कर दिखाया है वही सेम मालती भी करेंगी। अगर जैसे आप बोलते हैं क्योंकि जाट फैमिली है, तो मुझे लगता है अगर इतनी ऑर्थोडॉक्स होती तो वो कभी उसे इस फील्ड में ही नहीं आने देते। तो ये वाला तो हम पॉइंट मेरी तरफ से कैंसिल कर सकते हैं कि उन्हें फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता फरहाना कभी मालती कभी इतना बिलो द बेल्ट गई है कि उनके पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़े। बिल्कुल, ये मैं मुझे राइट, इवन मुझे लगता है कि वो आएंगे और उनको आना भी चाहिए। अगर वो आते हैं तो वो फिर अमाल वाला टॉपिक उठाएंगे, जिसके बाद और क्लैरिटी मिलेगी। कल भी अगर आपको याद हो तो पता नहीं मैं फरहाना क्यों बोल रही हूँ, मालती ने बोला था कि मेरे पापा आपसे बात करेंगे अमाल को, तो मुझे लगता है कि वो आएंगे में भी, और फिर आके जो ये वाला एंगल है मालती और अमाल का, वो बहुत क्लियर होगा, वो क्लियर होगा, राइट। और वो खुद बोलेंगे इस चीज पे। मुझे नहीं लगता कि मतलब वो खुद इस चीज को उछालेंगे, खुद वो बात करेंगे, चाहे दोनों को बैठा के बात करे या चाहे कैसे भी बात करे। तो मुझे लगता है कि अगर वो आते हैं तो वो मालती को वेकअप करके ही जाएंगे, जगा कर जाएंगे नींद से, जिसके बाद शायद वो पहले हफ्ते वाली, जब वो पहले दूसरे दिन आई थी, वो मालती लगेंगी। आई होप सो, आई होप सो। सो अमाल के बारे में बात उठी है, आपने अमाल का नाम लिया है, अरमान आए और कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल पूरा सिनारियो हुआ, और अमाल का कहना था कि अरमान तो कभी नहीं आएगा। जब फैमिली वीक हुआ था शुरू, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया था कि अरमान तो नहीं आएगा, अरमान तो ये भी नहीं चाहता था कि मैं इस शो में आऊं। लेकिन बिग बॉस जो है ना, वो हर बात को ले लेते हैं चैलेंज पे, और कल अमाल ने भी ये चीज एक्सेप्ट की कि सॉरी बिग बॉस, मुझे माफ कर दो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो भाई बिग बॉस है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, और अरमान आए हैं घर में तो एक माहौल बन गया है, संगीत भरा माहौल बन गया है, और आज देखने को भी मिलेगा म्यूजिकल नाइट की जाएगी। बॉनफायर थी ना वो, बॉनफायर नाइट, म्यूजिकल नाइट होगी, और बहुत एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा हमें। लेकिन उससे पहले एक और चीज जो हुई है, अरमान ने क्लियर रेड फ्लैग दिया है तान्या मित्तल को। उन्होंने सलाह दी है अमाल को कि भाई तुझे अगर सही जाना है तो इस इंसान से दूर रह। स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन अब जो वो एंटी चले गई हैं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं दिख रहा है, सही नहीं जा रहा है, तो आप उससे दूरी बनाए रखिए, तो ये आपके लिए सही होगा। ये क्लियर। और उन्होंने एक और चीज बोली कि उन्होंने तान्या ने ट्राई किया है ये कहानियों के थ्रू कि वो अरमान से दूर हो जाए, लाइक अरमान को एज अपना कंपिटिटर समझे। तो वो कहीं ना कहीं अरमान को बिल्कुल पसंद नहीं आए, और तान्या को लेकर वो बहुत क्लियर थे कि भाई तान्या से आप दूर रहिए, आप मेरे भाई हैं, हम दोनों का बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और ये आपके लिए अच्छा है। तो इवन मुझसे ये याद है, मुझे लगा कि तान्या बहुत हार्ड ट्राई कर रही थी अरमान से बात करने के लिए। मतलब पता चल जाता है इंसान का कि कितना नेचुरल है वो। बहुत सेम आप वो भी देखिए ना, जैसे वो अशनूर के फादर, इवन अगर वो जैसे नॉर्मल डेज में रहती ना, मुझे नहीं लगता फिर कोई इतना ऑफेंड, मतलब इतना उनके लिए नेगेटिव होता। अभी जब उन्होंने अरमान से वो कैसे बात की थी, मतलब लग रहा था जबरदस्ती है, सामने वाला शायद बात नहीं करना चाहता, फिर भी वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रही थी। तो मेरे को लगा कि इससे अच्छा वो ना बात करे तो शायद ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा की बात होती है, अपना अपना होता है यार। हम ये नहीं कहते कि तान्या मित्तल कुछ नहीं है, तान्या मित्तल बहुत काम करके आई है, अपना काम करके आई है, बट भाई अमाल मलिक भी अपना काम करके आए, अरमान मलिक भी अपना काम करके आए, सब अपनी अपनी जगह पे है। तो अगर आपको इतना हार्ड ट्राई करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं।
एग्जैक्टली ये चीजें हैं। जबकि बाकी घर वाले बहुत इजीली बॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की फैमिली से। अशनूर की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब मुझे लगता है कि वो चीज होनी चाहिए थी कि जब उनके फादर के जाने के बाद तान्या ने उनसे बात करने की कोशिश की, देन शी सेड, बहुत वैसे जवाब दिया था, राइट, थोड़ा स्मूथली हो सकता था, वो थोड़ा हार्ड थी, थोड़ा हार्ड ही बोलेंगे, हाँ, हार्ड ही बोलेंगे, हार्ड ही बोलेंगे कि थोड़ा हार्ड वर्ड्स उन्होंने यूज किए कि आप फेक लगी, सबको लगा, सिर्फ अशनूर को नहीं, वो सबको लगा कि भैया बहुत हार्ड ट्राई किया उन्होंने, जबरदस्ती का कि अंकल जी आपके लिए हलवा, आप माफी मांगने के लिए जरूरत नहीं थी आपको करने की। हाँ मेरे को भी, हाँ एग्जैक्टली कोई जरूरत नहीं थी, इससे अच्छा आप रियल रहोगे तो ज्यादा बेटर है। आई नो ये रियल सेल्फ नहीं देखिए है। बहुत सारी चीजें हैं। अब फैमिली वीक जब से शुरू हुआ है ना, आप देखिए कि तान्या और फरहाना के बीच में डिफरेंसेस क्यों आए, आपको क्या लगता है? क्यों देखते हैं हम आए? सेम पेज पे हैं या नहीं। क्या मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि क्यों आए। आपको सोचना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत 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 इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने तो सोचा ही नहीं इस चीज पे। सो मैं बताती हूँ, ये शुरुआत होती है अयान के घर में आने से। अयान जैसे ही घर में आते हैं तो वहां पर ऐसी बातचीत हो रही होती है, पहले तो अशनूर के साथ नाम जोड़ा जाता है, लेकिन उसके बाद फरहाना के साथ जो हुआ, फरहाना को जो अटेंशन अयान ने दी है, ओके, और कहीं ना कहीं कुनिका और तान्या जब बैठ के बात कर रहे थे तो कुनिका वाज डिफेंडिंग फरहाना को, मतलब वो फरहाना को डिफेंड कर रही थी। तो वहां से जो है तान्या के अंदर जो एंटी फरहाना जो फीलिंग शुरू हुई है, क्योंकि भाई एवरीवन वाज लाइक कि मतलब तान्या वाज लाइक कि फरहाना को सब इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं, फरहाना को सब इतना अटेंशन क्यों दे रहे हैं। देन उसके बाद फरहाना, आई डोंट, मतलब ठीक है गलत था वो, लेकिन उसी के बाद से, वही सीन के बाद से जस्ट तान्या ने वो थूकने वाला जो सीन था वो उठाया एंड उन दोनों की लड़ाई हुई है, और उसके बाद अब जो है आप देखिए कि एकदम डिफरेंस आ चुका है। तो वो जो अटेंशन अयान फरहाना को देकर गए हैं, और जब वो दोनों रात को बाहर बैठ के बात कर रहे थे, तब भी यहाँ तान्या अंदर फरहाना की बुराई कर रही थी, और वो ये कह रही थी कि भाई फरहाना तो बहुत अच्छी है लेकिन विलन पूरे घर की मैं हूँ। इवन तो अभी तक आप देखिए जितना सब आ रहे हैं घर में, घर वालों के घर वाले जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सब तान्या को लेकर एक हेट्रेड मन में लेकर आ रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी लोगों को देखा, तान्या से सबने एक दूरी बनाई हुई है। तो भाई कुछ तो गड़बड़ है मामला। और मुझे लगता है अभी एंड वीक भी है, इस वजह से भी अब सबको सिंगल सिंगल खेलना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है सबको। जैसे उस टाइम पे अमाल बात कर रहे थे कि तान्या ने एक इमेज बनाई कि पहले मैं बोलती नहीं थी, फिर मुझे पोक किया गया, फिर मैं बोल रही हूँ, अब मैं बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करूंगी। सो मेरे को ऐसा लगता है कि इस वजह से ये चीज हुई है कि तान्या अब दिखाना चाहती है कि नहीं, मैं यहाँ के सब सीखी हूँ और अब मैं अच्छे से स्टैंड लूंगी, कौन फरहाना, मैं तो फरहाना को भी झाड़ दूंगी। मुझे ऐसा लगता है इस वजह से ये एंड वीक में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए बहुत फरहाना से लड़ाई का बहुत सिंपल सा रीजन था कि जो अटेंशन फरहाना को लोग दे रहे हैं आके घर में, और जो आप देखिए कि वो पॉपुलैरिटी उन्हें मिली है। एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, अयान से आने से पहले भी कहीं ना कहीं तान्या के मन में तान्या के अंदर जेलसी फैक्टर है, बहुत ज्यादा है। ओह बाय द वे, एक और चीज तान्या को लेकर तो अरमान ने कहा ही कहा, लेकिन जब अमाल ने नीलम के बारे में पूछा तो अमाल ने कहा कि वो लड़की गोल्डन हार्टेड। कहीं ना कहीं बहुत सही भी बात है, उन्होंने अरमान का बहुत साथ दिया, अच्छे से साथ दिया। खैर, तो मेन तो हमारा मुद्दा यही था। हम थोड़ा सा डायनामिक्स जो चेंज हो रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अशनूर जो है वो अब कहीं ना कहीं शहबाज और अमाल से क्लोज होती हुई नजर आ रही है। फरहाना जो है वो पूरे घर वालों से क्लोज होती हुई नजर आ रही है। गौरव खन्ना अपने आप में ही रहते हैं, वो अभी भी आई गेस आकांक्षा के जो है प्यार में है, खुमार में खोए हुए हैं। और तान्या जो है वो अकेली पड़ती जा रही है। कुनिका ऑफ कोर्स सबकी फेवरेट है, और कुनिका के बेटे के आने के बाद से कुनिका में एक अच्छा चेंज दिखा है, हाँ, पॉजिटिव चेंज दिखा है। और कहीं ना कहीं उनकी ग्रैंड डॉटर जो आई थी उनके साथ भी थोड़ा सा आने के बाद मतलब कुनिका बहुत पॉजिटिव लग रही है और वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लेट्स सी
आगे 2-3 हफ्ते ही बचे हुए हैं, ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। हम भी थोड़ा सा अपसेट है कि अब बहुत जल्दी हमारे Big पास Boss। टॉपिक्स नहीं होंगे बात करने के लिए बिग बॉस को लेकर। हम यहाँ पर रैंट नहीं कर रहे होंगे बैठे बैठे कि भाई आज उसने ये किया, आज उसने वो किया। लेकिन अभी जो 3 हफ्ते बचे हुए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली है। हम भी टाइम से पहले आपके सामने चीजें लेकर आएंगे जब तक बिग बॉस चल रहा है। बाकी तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए।